जय हिंद। आप सबों के लिए वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि रेलवे की वैकेंसी आ रही है, बिहार का भी जनवरी माह में कैलेंडर आने वाला, तो 2026 एकदम धांसू होने वाला है हम सभी के लिए। और मैं आपके लिए ला रहा हूं करंट अफेयर्स की पीटी की सीरीज एवं अलग से मेंस की आंसर राइटिंग की सीरीज, जो एकदम ऑथेंटिक होगा। उससे बाहर कुछ नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। करंट अफेयर्स पीटी में उससे बाहर तो कुछ होगा ही नहीं, और मेंस में भी कुछ नहीं होगा। उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं हो सकते करंट अफेयर्स के। 90% स्ट्राइक रेट का टारगेट है मेरा कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, बीएसएससी हो एवं बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो तथा बिहार दरोगा हो, कुछ भी एग्जाम हो, कोई भी कमीशंस का एग्जाम हो, उससे बाहर करंट अफेयर्स की सीरीज जो मंथ वाइज चल रहा है, वो मैराथन नहीं होगा कि एक बार साल का एक ही बार। अब एक ही बार 10 किलो खाना खा लेंगे तो पचाने की भी क्षमता होनी चाहिए। 10 किलो से पचते पचते हो सकता है 1 किलो पचे किसी का, 2 किलो पचे किसी का, आधा किलो पचे किसी का, कुछ भी ना पचे, है ना। ये होता है हम लोगों के साथ। तो उसी तरह डाइजेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग खाएंगे और थोड़ा थोड़ा पचाएंगे। और मैं आपको, जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपको जो डिफेंस सेक्टर्स का वीडियो है उसमें मैं याद भी करवाता हूं। तो आज का हम लोग वीडियो लाने वाले हैं सितंबर मंथ का सूचकांक और रिपोर्ट्स पे आधारित, जो भी प्रकाशित हुए हैं सितंबर महीने 2025 के सूचकांक और रिपोर्ट्स, उसको मैं याद भी कराऊंगा आपका इसी वीडियो में। घबराना नहीं है, याद होगा, मेमोराइज होगा। और जब भी आपको याद करने का हो तो सिर्फ लगा के छोड़ दीजिए और सुनते रहिए, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। ये मेरा वादा है, मेरा अनुभव से है। और आप लोग देख लीजिएगा, जब भी पेपर्स होंगे एकदम लग जाना है हम लोगों के लिए। 2026 में एक वैकेंसी ले ही लेनी है, सेंट्रल हो, स्टेट हो या कि बैंकिंग सेक्टर्स हो, कहीं भी हो, एक वैकेंसी। करंट अफेयर्स का जो वेटेज बढ़ गया, आप लोग देख रहे होंगे करंट अफेयर्स का कितने वेटेज है। करंट अफेयर्स में भी बच्चे मात खा रहे हैं, करंट अफेयर्स में ही बच्चे मात खा रहे हैं। आप लोग भी जो एग्जाम दे रहे होंगे, टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, कुछ भी लगा रहे होंगे आंसर, बहुत सारा करंट अफेयर्स में परेशानी है, पर डीपली जा रहा है। तो करंट अफेयर्स की सीरीज ला रहा हूं और उसमें डाल रहा हूं। ये सेकंड वीडियो है सितंबर महीने का। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और आप लोग लिखिएगा, मैं लिखना कम करूंगा और आपको बोलूंगा और आपको याद कराऊंगा, रिकॉल कराऊंगा। तो पहला हम लोगों के लिए है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है, संस्थाएं के लिए होती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए होती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि समग्र रूप से, समग्र टोटल भारत की जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, उसमें IIT मद्रास नंबर 1 पोजीशन पे है। IIT मद्रास नंबर 1 पोजीशन पे है टोटल में, और अपने इंजीनियरिंग सेक्टर्स में भी नंबर 1 पोजीशन पे है। और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि जो यूनिवर्सिटी में है, विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में, उसमें कौन नंबर 1 है। विश्वविद्यालय की रैंकिंग पे IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है वो नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे JNU है, तीसरे नंबर पे मणिपाल एकेडमी है। हेल्थ सेक्टर में जाएंगे सेक्टरल वाइज, हेल्थ सेक्टर में एम्स दिल्ली नंबर 1 पे है। लॉ में जाएंगे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, NLSIU बेंगलोर नंबर 1 पे है। कॉलेज में जाएंगे सेक्टर में एकदम बेसिक पे, यूनिट वाइज कॉलेज में जाएंगे तो हिंदू कॉलेज, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज नंबर 1 पे है। यूनिवर्सिटी में नहीं, कॉलेज वाइज में हिंदू कॉलेज नंबर 1 पे है। IIT मद्रास समग्र रूप से है, इंजीनियरिंग में भी आगे है। यूनिवर्सिटी में IISc बेंगलोर आगे है। और बिहार के सेक्टर में देखेंगे कि हमारे बिहार में जो बिहार के स्पेशल से एग्जाम, उसमें बिहार करंट अफेयर्स भी पूछता है, उसकी भी मैं कोशिश करूंगा करंट अफेयर्स सेक्टर वाइज लाओ बिहार के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। IIT पटना, बिहार में जो IIT पटना है वो समग्र रैंकिंग में 36th पोजीशन पे है। पिछले वर्ष 73 था, तो सोचिए एकदम डबल जंप मारा है ना। 73 से 36 पोजीशन पे आया, 36 पोजीशन पे है। और बिहार का जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे देखेंगे तो टॉप पे है कौन, बिहार लेवल पे, बिहार लेवल पे। देश लेवल पे IIT मद्रास समग्र है, यूनिवर्सिटी लेवल पे IISc बेंगलोर है। बिहार लेवल पे हम लोग देखेंगे तो IIT पटना 36 पे है। उसके टॉप पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा में जो है कृषि का जो यूनिवर्सिटी है, वो 14th पोजीशन पे है पूरे ऑल ओवर इंडिया के रैंकिंग पे। और बिहार में वो टॉप पे है। IIT पटना जो है ऑल इंडिया की रैंकिंग में 36th पोजीशन पे है। और सेकंड पोजीशन पे
IIM बोधगया है बिहार में, और थर्ड पोजीशन पे IIT पटना। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन कौन हो गया याद करेंगे हम लोग। फर्स्ट पोजीशन देश लेवल पे समग्र रूप से IIT मद्रास, यूनिवर्सिटी में ISC बेंगलोर, सेकंड पोजीशन पे JNU, ठीक है, हेल्थ में एम्स दिल्ली, तो सबको याद रहता है। ठीक है, और बिहार लेवल पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि समस्तीपुर पूसा में है, वो नंबर 1 पे है। IIM बोधगया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नंबर 2 पे है, जो कि ऑल ओवर इंडिया के रैंकिंग में 31st पोजीशन पे है, और थर्ड पोजीशन पे IIT पटना है बिहार के रैंकिंग में। और समग्र रूप से आप कहेंगे तो कौन सा प्रबंधन संस्थान नंबर 1 पे है, तो IIM अहमदाबाद। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2025 जारी किया गया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा जारी, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के द्वारा जारी किया गया है। और इसका जो थीम है भी याद रखना है, छोटा छोटा याद रखना है, मेकिंग ट्रेड एंड AI वर्क टुगेदर टू द बेनिफिट ऑफ ऑल, मेकिंग ट्रेड एंड AI वर्क टुगेदर टू द बेनिफिट ऑफ ऑल, याद हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया है, AI के कारण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, आप तो देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने एकदम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितना जो है हम लोगों में धीरे धीरे समावेश हो रहा है उसका, है ना। लोग अब क्या कहा जाए इस पे कि कामचोर आगामी आने वाले समय में हमको लगता है कामचोरी बढ़ेगी। ठीक है, हम लोग डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा AI के ऊपर। तो AI के कारण 2040 तक सामान और सेवाओं की बिक्री, सामान और सेवाओं का व्यापार बिक्री जो है वैश्विक लेवल पर 40% तक बढ़ जाएगा। 40% इंक्रीमेंट होने वाला है, 40% इंक्रीमेंट AI के कारण। ठीक है, वैश्विक GDP में 12 से 13% की बढ़ोतरी होने वाली है। तो हम लोग क्या देख लिए, NIRF वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2025 भी देख लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक, वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2025। ये जो है शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान के जो प्रोफेसर माइकल ग्रीनस्टोन, याद रखना प्रोफेसर माइकल ओडायर था ना, माइकल ओडायर। ठीक है, तो प्रोफेसर माइकल के द्वारा डिजाइन किया गया है। ये जीवन प्रत्याशा के बारे में बताता है कि कितनी हमारी जीवन घट रही है कि बढ़ रही है, उसके बारे में बताता है। तो कहां कौन जारी किया, शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माइकल द्वारा डिजाइन किया गया है। भारत के विषय में कहा गया कि सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र उत्तर भारत है, सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र वायु गुणवत्ता के कारण उत्तर भारत में, यानी पॉल्यूशन हमारे उत्तर भारत में ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि हम लोग पराली भी जलाते हैं। अब देखते होंगे कि मच्छर भगाने के लिए हम लोग धुआं कर देते हैं, है ना, खेतों में आग लगा देते हैं। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट्स उत्पन्न करता है, पॉल्यूशन करता है ये सब चीज। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बिहार में 5.6 वर्ष यानी लगभग 5.5 वर्ष कम हो रहा है आयु। ठीक है, उसके बाद है देश में बिहार नंबर 1 पे, उसके बाद हरियाणा 5.3। ठीक है, 5 साल 3 महीना कम हो रहा है। यूपी में 5 वर्ष कम हो रहा है आयु। ठीक है, और समग्र रूप से भारत का देखेंगे तो 8.2 वर्ष आयु कम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। ये कौन जारी करता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये 139 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पे आधारित जो इंटेलेक्चुअल्स है, प्रॉपर्टी राइट्स है, इंटेलेक्चुअल्स नवाचार जो हम लोग क्या इनोवेशंस कर रहे हैं उस पे आधारित ये रिपोर्ट्स हैं। उसमें हम लोग देखेंगे नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा इनोवेशन पे है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे स्विट्जरलैंड नंबर 1, नंबर 2 स्वीडन, 3 पे USA, और देखिए एशिया का चीन 10वां पोजीशन पे है। हम लोग नहीं है टॉप 10 में, चीन 10वां पोजीशन पे है, क्योंकि वहां AI पे और नवाचार प्रौद्योगिकी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ज्यादा डेवलपमेंट पे R&D पे ज्यादा ध्यान जा रहा है, खर्च किया जा रहा है। और हमारा भारत का है, भारत 2020 में 48 रैंक पे था 2020 में, और 25 में कितनी सुधार हुई, 25 में हम लोग 10 पॉइंट का सुधार किए, 10 पायदान ऊपर आए हैं, 38 पोजीशन पे भारत 2025 में 38 पोजीशन पे है। चीन 10वां पोजीशन पे है, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है। ये जो भारत है निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था एवं मध्य एवं दक्षिण एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
ठीक है। भारत ने ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उत्पादन 22वां पोजीशन लाया है एवं मार्केट सोफिस्टिकेशंस में 38th पोजीशन है। उभरते आईसीटी क्षेत्र के कारण, है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग इस पोजीशन पर बने हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीई के द्वारा जारी किया गया। ये 6वां संस्करण, 6th एडिशन है। वित्तीय वर्ष 2023-24 किस पर आधारित है? 36 राज्यों एवं यूनियन टेरिटरी पे आधारित है। शीर्ष प्रदर्शक जो राज्य है उस पर आता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। शीर्ष प्रदर्शक जो नंबर 1 पोजीशन पे महाराष्ट्र, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024-23-24 वित्तीय वर्ष पर आधारित है। उसके बाद देखेंगे हम लोग यूएन जेंडर स्नैपशॉट 2025। ये कौन जारी करता है? ये यूएन वुमेन और संयुक्त राष्ट्र आर्थिकी एवं सामाजिक मामलों के का विभाग ये जारी करता है। यूएन जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट्स जो यूएन का वुमेन विभाग है वो जारी करता है, यूएन वुमेन, ठीक है। और इसमें जो हम लोग निष्कर्ष पर निकालते हैं कि महिलाओं का स्पेशली क्या योगदान है हमारे समाज में, हमारे आर्थिकी में, कौन कितने पायदान, जैसे हमारे लोकसभा में कितनी सीटें हैं, इस पर आधारित है। तो इसमें एक मेन पॉइंट है कि ये गरीबी के बारे में बताया कि 2030 तक 35.1 करोड़ महिलाएं और लड़कियां चरम गरीबी में रहेगी। 2030 तक 35.1 करोड़ महिलाएं और लड़कियां चरम गरीबी में रहेगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे, आप लोग इतना लिख लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग इसके बाद हम लोग रिपोर्ट्स देखेंगे। इकोनॉमिकल में भी आता है ये, देखिए हम लोग सूचकांक और रिपोर्ट्स में इसको लाए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दूसरा रिपोर्ट है सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2023। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे SRS रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत के महापंजीयक कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। 2 वर्षों में पहली बार कुल प्रजनन दर TFR में गिरावट हुई है। इस रिपोर्ट्स में जो छन के आया है, रिपोर्ट्स में जो दिया गया है, 2 वर्षों में पहली बार कुल प्रजनन दर TFR में गिरावट आई है। अशोधित जनधन क्रूड बर्थ रेट प्रति 1000 जनसंख्या पर 19.1 2022 में था। 19.1 कहाँ था? 2022 में। उससे घटकर 18.4 2023 में हो गया। 18.4 2023 में, तो ये हमको याद रखना, 18.4 2023 में। उच्चतम CBR कहाँ है? क्रूड बर्थ रेट उच्चतम CBR बिहार में है 25.8, न्यूनतम CBR तमिलनाडु 12। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 2022 में 2.03 यानी 2 था, से घटकर 1.9 हो गया, यानी 2 से नीचे हम लोग आ गए हैं टोटल फर्टिलिटी रेट में समग्र रूप से देश में। SRS रिपोर्ट के अनुसार उच्चतम TFR 2008 2.8 था, कहाँ? बिहार में। उच्चतम TFR 2.8 बिहार अभी भी है 2.8। अब यूपी सेकंड पोजीशन पर 2.6, MP 2.4। न्यूनतम TFR देश में 1.2, दिल्ली में। बंगाल 1.3, तमिलनाडु 1.3 और थर्ड पोजीशन आप फोर्थ देख सकते हैं महाराष्ट्र 1.4। बंगाल और तमिलनाडु एक ही पोजीशन पे 1.3 है, वहाँ महाराष्ट्र में 1.4 है। टोटल फर्टिलिटी रेट 2 से घटकर 1.9 हो गया है, ठीक है। उच्चतम जो TFR है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इसका उच्चतम TFR, उच्चतम जन्म दर जो है 2.8, कहाँ? बिहार का। और सेकंड पे है 2.6 यूपी का, मध्य प्रदेश का 2.4। अशोधित मृत्यु दर क्रूड डेथ रेट, अशोधित मृत्यु दर क्रूड डेथ रेट 6.8 2022 से घटकर 6.4 6.4 हो गया है हम लोग का 2023 में। उच्चतम कहाँ पे है? उड़ीसा में। उच्चतम 8.3 उड़ीसा में है और न्यूनतम छत्तीसगढ़ में है 4.1। शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट राष्ट्रीय IMR जो है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 25 है। राष्ट्रीय IMR प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 25 है। जन्म के समय लिंगानुपात, ये जनसंख्या से अलग है। जनसंख्या में जो क्वेश्चन आता है वो 2011 लिखा हुआ रहेगा, 2001 लिखा हुआ रहेगा। ये SRS रिपोर्ट पर आधारित है। 2023 की रिपोर्ट पे, SRS 2023 रिपोर्ट पे 2025 में प्रकाशित है, उस पे है। तो लिंगानुपात जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2023 में प्रति 1000 पुरुषों पर 917 महिलाएं थी। प्रति 1000 पुरुषों पर 917 महिलाएं थी। छत्तीसगढ़ 974 सबसे अधिक, केरला 971, यूटी जो है सबसे कम,
उत्तराखंड सबसे कम, उत्तराखंड यूटी उत्तराखंड सबसे कम 868। बिहार का एसआरएस जो है 2023, बिहार का एसआरएस 964 था 2020 में, से घटकर 897 897 हो गई है 2023 में। तो ये एसआरएस रिपोर्ट था। ये सभी सूचकांक और रिपोर्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर मंथ के हैं, आप लोग जरूर रिकॉल कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमी पे लाएंगे, पीटी बेसिस पे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इकोनॉमी बेसिस पे लाएंगे, अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था सितंबर मंथ की लाएंगे। उसके बाद यदि आप लोगों को बिहार का करंट अफेयर्स है मंथ बेसिस पे, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।